मम्मी શું છે દીકરા? मम्मी ये क्या है? जरा अपना कमरा तो देखो, कितना गंदा करके रखा है। हाँ? ये बेडशीट तो देखो कितनी पुरानी है, और पर्दे देखो, पर्दों में तो धूल ही धूल है। उफ, मम्मी आपने वॉशरूम में जाने के लिए स्लीपर्स तक नहीं रखी हैं। हाँ? देख राशि, ज्यादा मीन में मत निकाल। ये मोदी भवन नहीं है, मेरा घर है, मेरा घर। और जब से तू पैदा हुई है ये ऐसा ही है। हाँ लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ? मेरा जी मिचला रहा है। मैं धवल भाई के कमरे में जाके सोऊंगी। हाँ। अरे राशि, राशि सुन। अरे राशि, ये दरवाजा क्यों बंद है? आज पहली बार बंद थोड़ी है, वो तो हमेशा रूम बंद रखती है। क्यों? वो क्या इस घर की महारानी है क्या? जी, अपने घर की तो मैं महारानी हूं ही। खैर कही, मैं धवल भाई के कमरे में सोऊंगी। क्यों नहीं? अब आई डोंट माइंड, लेकिन ऑर्डर देकर नहीं, पूछने का एक तरीका आना चाहिए। ए, मेरी दिकरी से ऐसे बात मत कर। क्या हुआ? धवल भाई जरा देखिए तो, आपकी बीवी मुझसे किस तरह बात कर रही है। एक सेकेंड आइए। किंजल जी, राशि बहन प्रेग्नेंट है। उनको यहाँ पर किसी भी तरीके की तकलीफ या तनाव नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ दिन आपको तकलीफ जरूर होगी, पर कुछ ही दिनों की तो बात है। प्लीज मान जाइए। राशि बहन आइए, आराम कर लीजिए। तूने इसे अच्छे से सुनाया, मजा आ भी गई। मम्मी प्लीज जरा मुंह चलाने के लिए बादाम पिस्ता दो ना। શું? अरे પણ મારા ઘરમાં બદામ પિસ્તા ક્યાં છે? लेकिन मैं तो रोज बादाम पिस्ता खाती हूँ। प्लीज आप जाके मार्केट से ले आइए ना, मैं तब तक थोड़ी देर झपकी ले लेती हूँ। अरे મને માટે બદામ પિસ્તા પણ લાવ, તો 4 દિવસમાં મુझे કંગાલ करके छोड़ेगी। गोपी, इस गवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारी दिकरी ने गद्दी बाहर काटी मुकी, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। आज तो मैं उस गवार को छोड़ूंगी ही नहीं। काकड़ी ने तो मुझे घर में आने से मना किया है, और अगर कहीं काकड़ी ने मने जोई लीधी तो ये तो मने कच्ची खाई जशे। गोपी, अबे શું કરું? हाँ, खिलौने बेचूंगी तो गोपी खिलौने लेने बाहर तो जरूर आएगी। रमकड़ा ले लो, रमकड़ा 2 रुपया में सस्ता सस्ता रमकड़ा। अरे ओ, रमकड़ा ले लो, रमकड़ा। सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हो? તમે તમારું કામ કરો, જાઓ। अरे वाह, देखो कैसे बात कर रही है। अरे रमकड़ा रमकड़ा चिल्ला रही है और हाथ में रमकड़ा भी नहीं है, ऊपर से मोढ़ू भी छुपा के रखा है। जरूर कुछ बात है, कुछ गड़बड़ है। चलो उसको पल्लू उठाते हैं। ये लोग मेरा मुंह देखेंगे तो मुझे पहचान लेंगे। चलो
अरे छोड़ो चलो, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे दिखाओ ना, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे दिखाओ ना, अरे जाओ जाओ, अरे अरे दिखाओ, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे दिखाओ ना। मामी जी, देखो मेरा मुंह देखने की जिद छोड़ दो। मारू मोड़ू बहुत डरावनू छे, देखोगे ना तो उल्टे पाँव भाग जाओगे। चलो चलो पुलिस को बुलाते हैं, चलो चलो चलो। मामी जी, अब ठीक तो है ना? उठिए। हिम्मत कैसे हुई मेरी दीकरी को धमकाने की? फक्त तेरी वजह से मेरी दीकरी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। नहीं मामी जी, मैं तो बस ये चाहती थी कि राशि बहन अपनी गलतियों को सुधार ले। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि राशि बहन घर छोड़कर जाए। उर्मिला बहन यहाँ क्या कर रही है? अभी के अभी मेरी दीकरी को फोन लगा और उसे बोल कि घर वापस आ जाए, और उसे ये भी बोल कि तू काकड़ी को कुछ नहीं बताएगी। उर्मिला बहन, आप यहाँ? मैंने आपसे कहा है ना कि आप हमारे घर नहीं आएंगी। हाँ ना मतलब विवान जी, आपने मुझे घर आने से मना किया तो मैं आपके घर आई भी नहीं हूँ, पर आज आना पड़ा। क्यों? ऐसी क्या खास बात हो गई कि आपको आना पड़ा? वो राशि का कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। कौन सी चीजें? वो उसके कुछ कपड़े और कंबल। तुम्हें तो जानो छो वेवान जी कि राशि को कुछ चीजों की आदत पड़ गई है जो वो बदल नहीं सकती, और अगर कोई उसे बदलने की कोशिश करता है तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है, और मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। बस इसीलिए कुछ कपड़े, कंबल और कुछ बादाम पिस्ता वो लेने आई हूँ। उर्मिला बहन, आपकी बेटी राशि जब यहाँ से निकली है तो ढेर सारे कपड़े लेकर निकली है, तो कपड़ों की तो उसे आवश्यकता नहीं होगी। और रही बात बाकी सामान की, तो उसके लिए उसे घर वापस आना होगा। ચાલો ગો પીવાઓ। અને તમે ઉર્મિલા બેન, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आइंदा से आप मेरे घर के आस-पास भी नजर नहीं आनी चाहिए। समझी गया था मैं? Ding
आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या? चल, आखिरकार तू आ ही गई राशि से माफी मांगने और इसे यहाँ से वापस ले जाने। हाँ राशि बहन, मैं आपको वापस आपके घर ले जाने के लिए आई हूँ। जब मैं वो गाय लाई थी तब मैंने ये सोचा तक नहीं था कि आप ऐसे घर छोड़कर चली आएंगी। प्लीज राशि बहन, मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। ये हुई ना बात। अब तू मुझे वादा कर कि ये काकी जी की धमकी देना तो मुझे बंद करेगी और मुझसे ये भी नहीं कहेगी कि जाओ जाके सच बोल। वादा करती है? राशि बहन, देवर जी आपको बहुत याद करते हैं। वो सब छोड़, तू पहले वादा करती है या नहीं? नहीं राशि बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आप अच्छे से जानती हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ। देख, मेरी भलाई की चिंता तू छोड़ दे। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं समझती हूँ और ये फैसला मुझे करने दे। गोपी, तारे राशिनी शर्तो मानवी नहोती तो फिर तू यहाँ आई ही क्यों है? इसके घाव पर नमक छिड़कने? नहीं मामी जी। या फिर ये जतलाने कि तू उधर महलों की रानी बन के रहेगी और मेरी बेचारी दिकरी इस मामूली घर में रहना पड़ेगा उसे? मामी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुप थई जा। हो सकता है कि मेरी बेचारी राशि को मोदी भवन की सुख सुविधाओं की कमी खल रही होगी, पर ये मत भूल कि यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए उसकी खुद की माँ है और माँ का प्यार सारी कमियों की भरपाई कर देता है। तेरे जैसे अनाथ नहीं है वो। एना माँ बाप हजी सुधी जीवता बैठा छे। गोपी, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। मम्मी, आप मुझे खाना परोस देंगी माँ के एक्स्ट्रा प्यार के साथ? ये गवार राजी क्यों नहीं होती? ठीक है, जहाँ सुधी ये नहीं माने मैं अपनी दिकरी को यहीं पे रखूंगी, हमारे पास। मैं यहीं सोऊंगी, मुझे इसी कमरे में सोना है। एक्सक्यूज मी, आप ये भूल रही हैं कि ये आपका रूम था और ये शादी के बाद से मेरा रूम है। किंजल जी, जाने दीजिए ना। ये बात आप राशि भाभी को क्यों नहीं समझाते? और ये खामखा की क्यों जिद पकड़ के बैठी है? आप फई के रूम में क्यों नहीं सो जाती? और वहाँ फूफा जी भी तो नहीं है ना? गोपी, तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गोपी, कम से कम मेरा नाम तो सही से पुकारिए। किंजल जी, शू था यू? मम्मी, ये गोपी मुझे अपने कमरे में नहीं सोने दे रही है। गोपी, फई, आपकी बेटी का मगज खराब हो गया है। अगर इसे गोपी भाभी की इतनी याद आ रही है ना तो इसे कहिए कि मोदी भवन वापस चली जाए। जो किंजल, अगर राशि का मन है कि वो तेरे कमरे में सोए तो वो इधर ही सोएगी। हरगिज नहीं। तमीज, तुम्हारे साथ हमारा कमरा मत चल, इससे तो मैं बाद में देख लूंगी। उस नकचड़ी किंजल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
मीठी बहन, ये ग्रीन टी अहम जी को दे दीजिएगा। जी भाभी। एक मिनट मीठी बहन, जी भाभी। राशि बहन के लिए भी दूध लेते जाइए। कुछ नहीं मीठी बहन, आप जाइए। ठीक। गोपी भाभी, मोटा भाभी आ गई हैं। सच? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली। क्या है? यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। अचार। ये तो हिल भी नहीं रहा है। चलो, अच्छा है। वंश कम से कम अपनी माँ के साथ तो है। पर बेचारी राशि, उससे वंश की कितनी याद आती होगी। पूरी बात में खुशी की बात तो ये है कि हमारी राशि पेट से है। इसी खुशी की वजह से कम वंश पे से उसका ध्यान बटा रहेगा। गोपी दिकरा, जय श्री कृष्ण काकी जी। कैसी हो बेटा तुम? मैं अच्छी हूँ। मोटा भाई भी नाश्ता करके ऑफिस निकलते तो अच्छा होता। हाँ कोकिला, पर ऑफिस से फोन आ गया था। कह रहे थे बहुत जरूरी काम है। उन्होंने कहा है कि वो वहीं नाश्ता कर लेंगे। वैसे राशि कब वापस आ रही है पियर से? पता नहीं है मोटा भाभी। नहीं, वो तो क्या है कि इतने समय के बाद ये खुशी का मौका आया है, तो मैं भी अपनी बहू की सेवा करना चाहती थी। चाय लीजिए मोटा भाभी। क्या चाहिए आपको? गोपी, जरा इसे निकाल देना। देख, ये हिल भी नहीं रहा। आप ना, या तो प्रेगनेंसी में औरतें लोगों का नाम भूल जाती हैं, या फिर आपको गोपी भाभी की बहुत याद आ रही। हटिए। वहां रख दो ना। ये लो अपनी परनी। बाल दो ना। थैंक यू। अरे शो थायू। मम्मी मम्मी, वो जैसे इस गोपी ने वो प्लेटफॉर्म पे बरनी रखी, वो पत्थर टूट के नीचे गिर गया। मम्मी, आज तो मुझे पूरी तरह लग जाता था। बाल बाल बच गई मैं। और मैं जानती हूँ ये सब इसने जानबूझ के किया है। चुप चुप रह जा। जब से आई है रकझक किए जा रही है।